एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम पढ़ के आए हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलीज होता है स्पर्म, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एग एंड बोथ मैंने पीछे पढ़ाया आपको फर्टिलाइजेशन, बोथ स्पर्म एंड एग फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म द जाइगोट। अब देखते हैं पूरा सिस्टम क्या है मेल रिप्रोडक्टिव का। ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ से कैसे कैसे करके स्पर्म बनता है और रिलीज होता है। ठीक है, उसका पैसेज देखते हैं एक तरीके से। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन। क्या क्या है? टेस्टिस, स्क्रूटम, epididymis was different, that is called the sperm duct। देखो यहाँ पे जहाँ पे भी डक्ट आ जाए ना, डक्ट मीन्स आप समझ के चले एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जहाँ पे भी आपका डक्ट आ जाए इट मीन्स इट इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर। तो was difference is a pipe like structure, that is called the sperm duct। ठीक है, एंड इट इज seminal vesicle, prostate gland एंड लास्ट पेनिस। क्या क्या है? टेस्टिस, स्क्रूटम, epididymis was different, that is called sperm duct, seminal vesicle, prostate gland एंड पेनिस। अब हम थोड़ा सा हम इसको थ्रू उससे डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ओके, पहला है टेस्टिस। कहाँ है टेस्टिस आपकी? ये जो ये दिख रहा है आपको, दिस गोल गोल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेस्टिस। Clear? And testes are present in scrotum, this pouch like structure। ये जो दिख रहा है ये pouch like structure, that is called scrotum। ओके, टेस्टिस स्क्रूटम के अंदर होती है। अभी बताऊंगी क्यों होती है, इसका भी रीजन है। ठीक है, टेस्टिस का काम क्या है? तो फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज टू मेक, क्या काम करती है ये टेस्टिस? टेस्टिस क्या काम करती है? मेक स्पर्म। ठीक है, स्पर्म बनाने का काम करती है टेस्टिस। तो ये दिख रहा है ना आपको, दैट इज ये जो गोल गोल है, दैट इज टेस्टिस। एंड टेस्टिस आर प्रेजेंट इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज स्क्रूटम। क्लियर? टेस्टिस के ऊपर एक आपको दिख रहा होगा स्पाइरल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड epididymis। This spiral structure is called epididymis। This epididymis is attached with a sperm duct, or we can say it was different, और sperm duct से ही अटैच। ये जो दिख रहा है आपको, that is called duct। ये क्या है? एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो एक तरीके से क्या काम करेगा? इसका काम क्या है? सिर्फ जो टेस्टिस में स्पर्म बने हैं उसको ऊपर तक ले जाने का काम है वॉज डिफरेंस का। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पर्म डक्ट। ये क्या है? डक्ट है। ओके, डक्ट यहाँ पे आके यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या? यूरिन फॉर्मेशन होती है, सिंपल है, ये तो हमें पता है। यूरिन फॉर्मेशन होती है यूरिनरी ब्लैडर में, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फॉर्मेशन नहीं होती है, यूरिन कलेक्ट होता है। हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट चैप्टर में, अगर आपको रिमाइंड हो तो, अबाउट किडनी। किडनी से सारा जो नेफ्रॉन है वो सारे अपना यूरिन बना के एट लास्ट कहाँ पे कलेक्ट होता है? यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट। ठीक है, ओके। तो ये भी क्या आपका टेस्टिस, दैट इज ये सॉरी ये वॉज डिफरेंस, ये भी कहाँ से? यूरिनरी ब्लैडर से, ब्लैडर के थ्रू कहाँ पे आके अटैच होती है? समाइनल वसाइकल पे। ये लीफी लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज, ये क्या है? समाइनल वसाइकल है। ओके, इसके नीचे आपको एक ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। समाइनल वसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है? द फंक्शन क्या है इन दोनों का? ये दोनों आपको दिख रहा है ना, दिस इज, इनका फंक्शन क्या है? एक मिनट, इनका फंक्शन है, ये क्या करते हैं? एक रिलीज रिलीज अ फ्लूइड, एक फ्लूइड रिलीज करते हैं। और जो ये फ्लूइड रिलीज होता है इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म। जो स्पर्म आया ना, इन तक जो स्पर्म आया थ्रू द वाज डिफरेंस स्पर्म डक्ट के थ्रू, जो भी स्पर्म आया है उसको फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं। उस फ्लूइड मतलब उसमें फ्लूइड ऐड करते हैं, और उस फ्लूइड का काम क्या है? वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को एंड
एंड हेल्प इन मूवमेंट, और उसको मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। देखिए हमने पीछे पढ़ा था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में भी स्पर्म को एग से फ्यूज होने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, जो कि क्या होता है, वो वाटर। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, लाइक फिशेज और एम्फीबियन में, वो क्या करते हैं, जो मेल है वो अपने स्पर्म रिलीज कर देते हैं इनसाइड द वाटर, और जो फीमेल है वो अपने एग रिलीज कर देती है इनसाइड द वाटर, और जो स्पर्म है वो थ्रू द वाटर मूव करके एग से जाके फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए होता है। तो इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, और वी कैन से इट में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उस केस में कुछ मीडियम चाहिए होता है, लिक्विडी मीडियम चाहिए होता है। वो लिक्विडी मीडियम कहाँ से आता है, ये फ्लूइड देता है। ठीक है, जो समाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से एक फ्लूइड रिलीज होता है which provide nutrition to the sperm as well as it help to in the movement of sperm। ठीक है, उसके मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट। अभी एक मिनट। ओके, तो ये मैंने बताया समाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, इट रिलीज द फ्लूइड। ठीक है, ये फ्लूइड रिलीज करते हैं which help to provide nutrition to sperm as well as प्लस मूवमेंट, उसको मूवमेंट प्रोवाइड करवाने में हेल्पफुल होता है, किसको, स्पर्म को। क्लियर? तो और दूसरी चीज, एक चीज और बताती हूँ, ये जो स्पर्म है जो आपका कहाँ से रिलीज हुआ है, फ्रॉम द टेस्टीज, टेस्टीज में बना था स्पर्म। ठीक है, प्लस दिस फ्लूइड which released from the prostate gland and seminal vesicle, ये इन दोनों को मिलाते हैं, जब स्पर्म फ्लूइड के साथ मिल जाता है तो इसको क्या कहते हैं, सीमेन। नाउ इट नॉट न्यूक्लियरली कॉल्ड स्पर्म, मतलब हम अब स्पर्म नहीं कहेंगे, अब जो स्पर्म है वो फ्लूइड के साथ मिल गया तो उसको क्या कहेंगे, एक टर्म यूज करेंगे, दैट इज द सीमेन। ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखिए टेस्टिस में स्पर्म बना, टेस्टिस से स्पर्म एपिडाइडमिस में गया, एपिडाइडमिस में जाने के बाद वो स्पर्म डक्ट में गया, वॉज डिफरेंस में गया, वहां से उसमें फ्लूइड मिला, समाइनल वेसिकल का और प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड मिल गया उससे। नाउ इट इज कॉल्ड सीमेन, एंड दैट सीमेन अब वो कहाँ पे पास होगा, ये आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रा। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, इसको यूरिथ्रा, ये यूरिथ्रा से पेनिस के थ्रू आउट यानी कि बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज मैं एक चीज बताती हूँ आपको, मैंने बताया था यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरिन कलेक्ट करता है। ठीक है, यूरिन भी यूरिथ्रा के थ्रू पेनिस से बाहर होता है, तो पेनिस क्या है, एक सेम पैसेज है, सेम पैसेज फॉर, सेम पैसेज है फॉर किसका पैसेज है, सेम, यूरिन पास आउट होने का भी सेम पैसेज है, प्लस सीमेन भी यहीं से पास होता है। तो यूरिथ्रा यानी कि पेनिस इज अ सेम पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज फॉर सीमेन। सीमेन पता चल गया आपको क्या हुआ, द स्पर्म प्लस द फ्लूइड which is released from seminal vesicle and prostate gland। Clear? तो urethra and penis is the same passage for the come out of urine as well as semen। Clear? This is okay, this is the human male reproductive system। तो मेन is testes, testes sperm बना रही है, और तो बाकी पैसेज है। ठीक है, देखते हैं अभी अबाउट द टेस्टिस पढ़ते हैं हम। टेस्टिस आर द ओवल शेप्ड ऑर्गन, है ना, ओवल शेप्ड ऑर्गन है, विच लाई आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी, यानी कि बॉडी के बाहर होते हैं। ठीक, जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर होते हैं, किसमें, अ मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्क्रूटम। मैंने बताया ना, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर आपके टेस्टिस होते हैं और वो बॉडी के बाहर होते हैं। क्यों होते हैं बॉडी के बाहर, क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए, टेस्टिस में स्पर्म बन रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो स्पर्म को बनने के लिए किस चीज की जरूरत है, स्पर्म को बनने के लिए बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की जरूरत है।
तो इसलिए बिकॉज ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर द लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर की जरूरत है, इसलिए जो टेस्टिस है वो बाहर बॉडी से बाहर होती है। अ मैन हैज द 2 टेस्टिस, ठीक है, सिंगुलर वर्ड में से टेस्टिस कहते हैं, एंड द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द मैन इज द टेस्टिस, ठीक है। द फंक्शन ऑफ टेस्टिस टू मेक द मेल सेक्स सेल बनाना, यानी कि स्पर्म बनाना एक्चुअली, ठीक है, इसका फंक्शन है जिसे स्पर्म कहते हैं। और प्यूबर्टी के बाद उसमें हार्मोन भी रिलीज करना, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। ये हम ऊपर पढ़ के आए हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वो क्या बोलते हैं, जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या रिलीज करता है, मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज कॉल्ड द टेस्टोस्टेरोन। क्लियर। यहाँ पे थोड़ा सा इसका फंक्शन देख लेते हैं हम। स्पर्म है, स्पर्म कहाँ पे बना, टेस्टिस में बना है, वो बाहर आएगा, कहाँ आएगा, कोलाई ट्यूब में आएगा, डेट इज कॉल्ड द एपिडाइडमिस। देखिए स्पर्म यहाँ पे बना, फिर इसमें कोलाई ट्यूब आपको दिख रही है, डेट इज कॉल्ड एपिडाइडमिस, उसमें आया, फिर एपिडाइडमिस अटैच है विद द वॉस डिफरेंस, ठीक है, फिर वॉस डिफरेंस में आया, डेट इज द स्पर्म डक्ट, और लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उससे फिर कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा में जाएगा, उस बीच में क्या होगा, उसमें फ्लूइड ऐड होगा, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट का फ्लूइड ऐड होगा, ठीक है, कमिंग फ्रॉम द ब्लैडर, फिर वो ब्लैडर के थ्रू बाहर यूरिथ्रा से अटैच होगा, अलॉन्ग विद द पाथ ऑफ वॉस डिफरेंस, मतलब पाथ में उसको क्या क्या मिलेगा, सेमाइनल वेसिकल मिलेगा एंड प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगा, जो कि क्या कर रहे हैं, उसका सिक्रीशन इन स्पर्म, जो अपना सिक्रीशन स्पर्म में ऐड करेंगे। नाउ the fluid which is released from the seminal vesicle and prostate gland and the sperm, ठीक है, collectively known as semen, ठीक है, this is semen, sperm plus gland secretion, thick liquidy secretion होता है, उसको क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं। मैंने बताया इसका काम क्या होता है, जो लिक्विडी सिक्रेशन है, एक तो क्या काम है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, दूसरा स्पर्म का मूवमेंट करवाना, ठीक है। उसके बाद सीमेन कहाँ जाएगा, यूरिथ्रा में जाएगा, कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन, फिर पेनिस के थ्रू वो बाहर हो जाएगा, ओपन आउटसाइड द बॉडी। क्लियर, समझ आया, पूरा डायग्राम का मैंने थोड़ा सा उसमें फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको समझाने की कोशिश की है। ओके, यहाँ पे एक नोट देख लेते हैं, द सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ द स्पर्म एंड आल्सो द फर्दर ट्रांसपोर्ट इजियर। जो मैंने अभी बताया आपको, मूवमेंट एंड न्यूट्रिशन दोनों प्रोवाइड करते हैं, कौन, सेमाइनल वेसिकल फ्लूइड एंड प्रोस्टेट फ्लूइड। क्लियर। स्पर्म गोज इन द एपिडाइडमिस, फिर देन गोज इन द वॉस डिफरेंस, देन यूरिथ्रा, यूरिथ्रा कहाँ से आ रही है, ब्लैडर से आ रही है, यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है, उसके पैसेज में उसको मतलब उसके रास्ते में उसको क्या क्या मिला, सेमाइनल वेसिकल मिला, प्रोस्टेट मिला, दोनों ने मिलके उसमें फ्लूइड, दोनों ने मिलके उसमें फ्लूइड छोड़ दिया, जो फ्लूइड है स्पर्म के साथ मिला तो उसे सीमन बना दिया, फिर सीमन यूरिथ्रा पेनिस के थ्रू बाहर निकल गया। क्लियर। आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो यहीं पे ऐड करते हैं, बाकी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नेक्स्ट वीडियो में अपना कंटिन्यू करें।